जिंदगी गर भय से भय हानि, नहीं वादा मरने को। जिंदगी गर भय से भय हानि, नहीं वादा मरने को। दिहो करार बिसारी, भजन बंदगी करने को। नहीं जीवे की कुछ थाप, मरे को नेम है। अरे हाँ हो मोहन, काल है लग चान, जहाँ दिया की टेम है। जिंदगी गर्भ से भयहान, नहीं वादा मरने को। और दिहो करार बिसार, भजन बंदगी करने को। नहीं जीवे की कुछ थाप, मरे को नेम है। और काल है लग चान, जहाँ दिया की टेम है। ये हमारे पत्रकार साहब राकेश वर्मा जी हैं। जी गुरुदेव। पिछली बार आए थे, हमको लगता है आज हो गया एक आध हफ्ता ना जी। संयोग से आज फिर उपस्थिति हुई है पूरे परिवार के साथ। आपका बेटा भी है, धर्मपत्नी भी है। हाँ पत्रकार साहब कहिए कुछ। गुरुदेव कहना क्या है, आपके शरण में आए हैं और आप अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखें कि परिवार में बढ़िया सामंजस्य के साथ, और हमारे ये जो ज्येष्ठ पुत्र मौलिक वर्मा, इनकी शादी भी हो रही है। बहू भी आवे, सबकी सेवा करे, परिवार में कोई प्रकार का आपके आशीर्वाद से दिक्कत ना आवे, और सब अच्छे अच्छे एक दूसरे को समझें, सम्मान मतलब अपना अपना कर्तव्य निभावें, सब लोग सुखी रहें। यही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। कहो मौलिक भैया। गुरु जी को बहुत कोटि कोटि नमन। आज सुबह पिताजी के द्वारा बताया गया कि एक दिव्य आश्रम है साईं दाता के नाम से, तो वहाँ चलना है। और यहाँ आके सचमुच बहुत ही दिव्य लगा, बड़ा ही दिव्य वातावरण है। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और जब भी मौका मिलेगा गुरु जी के दर्शन करने यूँ ही आते रहेंगे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। बोलियो कुछ, हूँ बोलो। अरे प्रणाम करो गुरु जी का। गुरु जी प्रणाम। ओम साई राम। हमारे परिवार पर सुख शांति बनाए रखे, यही आशा करती हूँ। पन्ना लाल वगैरह ही कहाँ से आए हैं? चकदहेपुर से आए। आप सबके घर कहाँ पड़ता है? पड़ोसी है हमारा, पड़ता है अमरा देवी सफीपुर। तो आप सबका चकदहेपुर घर पड़ा था। इनका महिला राग के पास है, हमारा उधर बदोसरा के नदी में, बदोसरा मरकामो। अच्छा मरकामो पास है आपका? जी जी, मरकामो बदोसराय। बदोसराय से जब आप सदरगंज की तरफ मुड़ेंगे, थाना है, थाने से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चौराहा दरिकापुर। अच्छा वो गांव निकलने के बाद मेरा गांव। दरिकापुर, सफीपुर, हाँ हाँ, अमरा मेरी ग्राम पंचायत है। अमरा देवी देवस्थान, वो बड़ा बहुत प्राचीन। समय कुछ जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा रखें। जिज्ञासा गुरुदेव यही है कि असीम कृपा बनाए रखिए, और जो शेष ये जिंदगी बची है, बड़ी मस्त जिंदगी आपके आशीर्वाद से बीते, और कोई प्रकार का मतलब ऐसा कुछ तमाम सी चीज़ें हैं दैविक दैहिक, इन चीज़ों से बचाइए गुरुदेव। संत सेवा ही सब कुछ है। अब मूल पर आ रहे हैं। हाँ मूल पर आवें। संत सेवा मुक्ति द्वार है। मूल पर आवें। ये सब चीज़ें पत्रकार साहब ऊपरी चीज़ हैं। जैसे ये सब चीज़ें ऊपरी चीज़ है।
ट्रांसफार्मर से अगर हम जुड़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर में अगर करंट आ रहा है तो सबसे मेन बात यह है कि उससे कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। दया और आशीर्वाद ये सब मांगने वाली चीज़ें नहीं है। समझ रहे ना हमारी बात? जी। ये सब कर्म की चीज़ है। स्वतः लेना होता है एक चीज़, और एक चीज़ पाना होता है, एक छीन लेना होता है। और छीनने की अगर क्षमता जिसके अंदर नहीं है, जहाँ भी कुछ हैं गए हैं आप, सब कुछ छीन के मिला है। तर्क रखिए, जिसे ना समझ है। छीनना सब जगह आप छीने नहीं, छीने हैं हर जगह आप। खेत से मांगे नहीं हैं आप छीने हैं। इस सर्विस मांग के थोड़े पाए हैं, छीन के पाए हैं, जबरदस्ती पाए हैं। इनके कंपटीशन में ना जाने कितने छीने हैं। कहीं ना कहीं जबरदस्ती ताकत लगाए हैं, जोर लगाए हैं, रातों रात जगे हैं। किताब से आशीर्वाद मांगते तुम हमको पास कर दो, पास कर देती। बात में गंभीरता, हंसे वाली बात थोड़े है, का गंभीरता से लियो। कुछ पाओ लिए मेहनत करे, परिश्रम करे। गुरु जी, आशीर्वाद जो है संतों के यहाँ थोड़ी छीना जा सकता है। संत तो नहीं, जब आप सेवा एक जबरदस्ती जैसे होते, जबरदस्ती का मतलब हमारा नहीं समझे कि जो हमारा अधिकार है उसके लिए कैसे हमको प्राप्त होगा। जो चीज़ें हमारी हैं, जाएं और खेत के पास हम ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहें और कुछ उसमें करें ना, अनाज मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। स्कूल में जाए लड़का और हाथ जोड़ के बैठा रहे मास्टर के, नंबर मिल जाएगा। बहुत बारीकी चीजें बड़ी है। जी। संत तो आशीर्वाद के लिए अबे हुए हैं। जे सुध लेत दीन दुनिया के, सो साहेब संतन के पासा। जैसे आप कोटा में गए तो कोटा में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो का कोटेदार के हाथ जोड़ने से मिल जाएगा अनाज, और जो रजिस्ट्रेशन है तो ज़बरदस्ती मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पचा लेगा। हम तो अधिकार बन गया। तो पहले तो हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब हमारा लगाव है, हमारा प्रेम है, हम समर्पित हैं, तो हम आशीर्वाद के अपने आप से अधिकारी हैं। जो तुम चाहो प्रभु पार लगाओ, जब ये अंदर हमारे भाव है कि प्रभु जो तुम चाहो तो पार लगाओ, और ना अगर पार लगाओ तो इतनी कृपा हमारे ऊपर करिए कि करो कृपा शरण मोहि राखो। अपने शरण में ही हमको रख लो। ऐसा देश बेलाग लाग लगावे सो सही, और लाग रही सो लाग, मोहन अब छूटे ना लागे। हमारा अलगाव, जैसे ये आपके बेटा हैं तो इनके और आप में दूरी कब बनेगी? जैसे इनके में आप में दूरी कब बनेगी, आप बताइए। विचार नहीं मिलेंगे या कुछ अलग हटके कुछ करेंगे काम तो हम विरोध करेंगे, दूरी बन जाएगी। हमारे अनुकूल काम नहीं होगा और कुछ ऐसा जैसे पत्नी है आपकी और 7 फेरा आपके साथ ले है, तो काहे के लिए एक दूसरे से दूरी बन जाती हैं? अनुकूल के मतलब अपने अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है तो नहीं, अनुकूल का आप दारू पिए लगे तो दारू औरत लेके आओ दिए। नहीं, कुछ औरत अगर मान लिया जो नहीं, हमारे अमर्यादित काम करती है तो दूरी बन नहीं जाएगी। एक बात, जैसे आपका हम कह रहे हैं ना, आपके साथ वो फेरा लेके आई, अपना परिवार घर पिता भाई सब छोड़ के आई है, और आप क्या करें कि आप जुआ खेलने लगे तो आपको पैसा निकाल के वो दिए। ऐसा तो नहीं कि हम अनुकूल जा रहे हैं, हमें भी तो देखना चाहिए। क्या भैया? बिल्कुल गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि पत्नी अनुकूल है, क्योंकि हम दूसरे को सुधारने में बिगड़ रहे हैं।
और झगड़ा का मेन कारण यह है, दूरी का मेन कारण यह है कि इच्छाएं ज़्यादा बनती जा रही हैं। सबके ऊपर काल है कि नीति नीति करे हलाल, और कहें मोहन यही संसार में चाह बड़ी है जाल। जितने ज़्यादा हम चाहना बढ़ाएंगे उतने, चाहे वो बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, और चाहे रिश्ते हो, सब दूरियां बनेंगी। और हम बाहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंदर से दुखी हैं। हम बाहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंदर से दुखी हैं, और अंदर का दुख बाहर की चीज़ों से हम अपना ख़त्म करना चाह रहे हैं। अपना दुख खत्म करने के लिए तो पत्नी लाए। कहीं से अंदर से दुख उठा कि अगर हमारे जीवन की साथी पत्नी हो जाएगी या बेटा हो जाएगा, गाड़ी आप लेके आए, तो कहीं अंदर का दुख रहा कि थोड़ा सा चलने फिरने में विलम्ब होता है। परिवार अगर हम बाइक से जाते हैं तो थोड़ा सा अलग रहता है, अगर हमारी 4 व्हीलर हो जाए तो हम सब लोग एक साथ परिवार के साथ हो जल्दी मंजिल तय कर लेंगे। तो अंदर से दुख उठा, कहीं ना इच्छा जागी, तो हम बाहर गाड़ी लाए। अब गाड़ी अगर लाए तो गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? सर्विसिंग कराएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको ड्राइव करना है तो एक ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक दुख के लिए कितने दुख खड़े हुए, ये दुख है ना? क्या भैया बिल्कुल। कुछ बोल रहे हैं जैसे एक सुख के लिए तमाम दुख खड़े हो गए। अंदर से कोई सुख रहने के लिए रहा कि थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए घर की, तो हम थोड़ा सा रहेंगे। अब घर बनाते 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 इतना बड़ा हो गया कि अब पोछा लगाने के लिए आपस में झगड़ा मचा है कि हम ही झाड़ू लगावें तो लगावें। गुरु जी, आप इच्छाएं तो रखनी पड़ेंगी भाई। हम लड़का है, हमने इसी मतलब पैदा हुए, फिर सेवा की, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और सोचे बहू आएगी, पोते होंगे, तो हम सुख के लिए तो कर रहे हैं ना गुरु जी। लेकिन बीच में कहीं कोई न कोई कारण से कहूँ दुख पैदा हो जाए तो कष्ट तो होगा ही। और अपेक्षाएं तो यही हैं। और हम बच्चे की भी अपेक्षा है कि पापा हमको फीस देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और हम हमारी जो मतलब जो हमारी जो जायज़ आवश्यकताएं हैं उनको अगर हमारा लड़का पूरा कर रहा है तो हमें कहाँ की दिक्कत है। अब पता लगा हम दवा न मिले, समय से हमको चाय न मिले, कपड़े न मिले, तो तकलीफ तो भाई, क्योंकि हम कौन अपेक्षा से आपको बड़ा किए हैं। आज हमारी हम 3 दिन से खांस रहे हैं, एक कप सिरप नहीं आया है, तो तकलीफ तो होगी गुरु जी ना। घर बनाता हूँ रहने के लिए कि इसमें एसी लगा है, आराम होगा, धूप नहीं लगेगी, सारी व्यवस्था है अपना बाथरूम में, लेटरिन में, मतलब इसलिए बनाया गया। आप पता लगे हम लेटरिन जाने कोई ताला बंद कर दे तो दिक्कत होगी ना। बनाया किसने है? आपने। तो इस चीज़ें हैं, हम बोले हैं वो बोलते रहें। ओके, कैसे इनसे बचा जाए? नहीं, जैसे अब हम यही बात आ रही है कि स्वार्थी हैं कि परमार्थी हैं। स्वार्थी तो हम अपनों अगर से हम कर रहे हैं तो वहाँ स्वार्थ कहाँ, हम तो अपने हैं ना। हम निमित्त मात्र हैं, जैसे हम निमित्त मात्र हैं। आप एक कर्म है आसक्ति और एक कर्म है जब हम आसक्त होकर के, गीता में भगवान कृष्ण क्या कहें कि निष्काम भाव से किया गया कर्म जो है वही हमारा कल्याण है, वही हमारा मोक्ष है, वही हमारी मुक्ति है, वही हमारा भजन है, वही हमारा परमार्थ है। और जिसमें हम इच्छा लगा के कर्म कर रहे हैं वही हमारे दुख और भोग का कारण है। हमारा कर्तव्य है कि अगर हम बच्चा पैदा किए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसको पढ़ाना, उसकी परवरिश करना। ईश्वर ने हमारे द्वारा उसको पैदा किया, हम पैदा नहीं किए। और जहां हम पैदा किए हैं वही हमारे दुख का कारण है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये हमको ड्यूटी मिली थी, हमने कर दिया, और जहां उसमें इच्छा लगी है कि अब हमारे खांसी आ रही है, हमको ये नहीं हो रहा है, वही दुख का कारण है।
और अगर वही जगह पे अब साधना है कि जो इच्छा इसकी है वो कर रहा है, तो वही हमारी भजन हो गई। वही तो अब साधना की जरूरत है। और वहीं जब हमारा समय खत्म है और हम इच्छा लेके चारपाई पे पड़े हैं, इच्छा अपनी बढ़ा रहे हैं, काहे लिए हमको हाल चाल नहीं पूछा, कोई काहे कपड़ा नहीं बदला, कोई काहे लिए हमारे पास नहीं बैठा, कोई काहे लिए इतना बड़ा परिवार हम बनाए, कोई हमारी खांसी की दवा काहे नहीं लाया, तो वही तो दुख का कारण है। हमारी बात समझ में आ रही ना? जी। उनके मम्मी से पूछो, हैं? कहो भैया। बिल्कुल। जब हम निष्काम भाव से किए कर्म, कोई भी कर्म गलत नहीं है, लेकिन जब उसमें चाह लगी, इच्छा लगी, हम परमार्थ भाव से, जैसे आप आए तो हमारा धर्म है, आश्रम आए, आश्रम पर हम आपको जो ये भेष बनाए हैं, अगर हम ये रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको संतुष्टि के लिए आप ना आए। जो चीज़ें हम आपको दे रही, ये चीज़ें मार्केट में नहीं मिलने वाली हैं ना। अब हम आपसे पूछें कि आलू का रेट है, तो आलू तो रेट बहुत लोग बताने वाले हैं ना। या आप हमसे पूछे आलू का रेट है, तो ये आलू रेट जानने यही जगह है। या आपकी कौन सी सरकार बनेगी, तो सरकार बनाने वाले वहां बाजार में है ना, कि यहां सरकार बनाने वाली जगह है। तो हमारा प्रयोग कैसा रहा, बात समझ में आ रही ना? और प्रयोग अगर हमारा उल्टा होगा तो पत्नी हमारी दुश्मन होगी, बेटा हमारा दुश्मन होगा, पिता हमारा दुश्मन होगा, और यहां तक है कि जो भी हम बनाए हैं वही हमारे दुख का कारण हो जाएगा। ये गाड़ी अगर हमको आप लेके आए हैं 4 व्हीलर और हमको चलाना ना आए, आप हमको दान दे दीजिए। और हमारा घर पड़ता है बाराबंकी, अब आप यहाँ हमको दान दे दीजिए, और यहाँ से हमको 60 किलोमीटर लेके जाना, चलाना ना आवे, तो ये सुख देगी कि दुख? क्या भैया? दुख होगा ना। जो चीज चलाना नहीं आया और उसको अगर हम ले लिए तो हमारे परेशानी कारण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज जो चीजें हम लिए हैं अनजान में सुख के लिए, ले तो लिए हैं लेकिन चलाना नहीं आया, यूज करना नहीं आ रहा, और यही लिए वो दुख बनता जा रहा है। कुछ कहा हो, कुछ कहें तो फिर से कहें। देखिए गुरुदेव, समस्या तो इस बात की है, ये तो सब रिश्ते जो है शरीर के हैं, ना कोई किसी का पिता है ना किसी का कोई पुत्र है, तो रोल है। आप आए रोल सही करने जगह हम आए हैं, आप सही जगह पाए हैं। एक जीव है जो निराकार है। रिश्ता तो हमारा फिजिकली शरीर का है ना, हमारा बच्चा है। नहीं पहले ना ये आपका बच्चा था ना, अब होगा। जी, जी, जी। ना हमारा ये शरीर कभी पहले था और ना अब दोबारा कभी होगा। ये शरीर आपका पहले कभी था क्या, और दोबारा फिर होगा क्या? जिस गांव में आप पैदा हुए हैं वो गांव पहले कभी था क्या आपका? नहीं था। ये पत्नी आपकी पहले कभी थी क्या? ना पहले थी ना आप कभी दोबारा होंगी। ये तो चंद दिनों के लिए खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र सांसों पर टिका है यह ख्याल आसमां। काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी और टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। अब यही फिर तो यहीं से तो शुरू हुआ। आज हम इसको पा के कर क्या रहे हैं? आज इसी को पा करके कोई प्रधानमंत्री बना बैठा है, लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं। अब आज यही इसी को पा करके कोई 1-1 रुपए मांग रहा है, रास्ते में भीख मांग रहा है। यही शरीर मिली हमको, आप दर्शन करने आए हैं, और यही शरीर मिली है पुलिस पकड़ के कहीं लेके ठोंकती हुई लेके जा रहे होगी, जेल में बंद करेगी। तो जो इसको चला लिया जितना बढ़िया सुंदर, चलाना ही तो नहीं आया हमको। कहाँ चलाना चाहिए कहाँ नहीं चलाना चाहिए। हम आप आशीर्वाद मांगे ना, आशीर्वाद से शुरू हुई कथा ना। हमको आशीर्वाद मांगने की क्या जरूरत? जब हम गलत करबे नहीं करेंगे तो आशीर्वाद तो जबरदस्ती आप देंगे। भाई लड़का उठा सुबह और माँ का अगर पैर छुआ तो आशीर्वाद मांगना है?
वो माँ कहेगी नहीं कही भैया खुश रहो, और वो रोजे आशीर्वाद मांगे, कर्म ना करे बेटा वाला, तो माँ आशीर्वाद देगी? हम छीन लें जो हमारे अधिकार हैं, हम उनको छीने जबरदस्ती। और जब तक आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिसे ये अंगुली के साथ आप जबरदस्ती करना पड़ेगा तभी ढोलक बजेगा। तो जो अपने अंगुली के साथ जबरदस्ती कर लिया तभी तो ढोलक बजा रहा है, कि आशीर्वाद से मिलने वाली वो कला है। बोल रहे हैं पत्रकार साहब, आशीर्वाद से नहीं है, मेहनत है ना, मेहनत है। परिश्रम है ना। भीष्म पितामह ने कहा था आज मैं हर से अस्त्र गहाई हूं। वो कहे थे एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ अकेले हम रहेंगे, वो भी हम निहत्था रहेंगे, कृष्ण जी कहे थे, यही कहे थे ना। भीष्म पितामह मुस्कुराए थे कि वो तो समय बताएगा। सिकंदर किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया तो सिकंदर, वो ज्योतिषी कहा कि जो है तुम्हारे राज रेखा नहीं। पूछा राज रेखा है? कहा राज रेखा नहीं। कहा कैसी होती राज रेखा? सिकंदर पूछा। कहा राज रेखा एकदम सीधी होती। उठाया तलवार, उसके बाद में खींच दिया। अब ज्योतिषी मुंह देखता रह गया सिकंदर का। कहा अब तो देखो है। कहा जो अपने हाथ में, अपने हाथ से, अपने तलवार से जो अपने हाथ में रेखा खींच सकता, वो अपनी भाग्य को बदल सकता। हमको मांगना ना पड़े, हम आपको बुलाए हैं का आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार, कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव, कहीं ना कहीं हमारा संस्कार, कहीं ना कहीं हमारे गुण आपको अपने आप से आने से मजबूर किए ना। और हम आपको बुलावें बार बार आइए पत्रकार साहब, कई बार आप आएंगे? 2 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, लेकिन जब अंदर से हम दिल जीत लिया तो बुलाना पड़ेगा, तब भगाना पड़ेगा, तब भी नहीं आदमी रुकेगा। तो हमारे अंदर छीनने की क्षमता है, हमको ईश्वर ने छीनने की क्षमता दिया है। छीनने का मतलब परिश्रम, लगन, प्रेम, और ये चीजें जहां भी लगती हैं वहां आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। क्या भैया? बिल्कुल दास पास सदा वे रहते, सेवक छोड़ अलग ना जाते, और न करे अलग कहूँ ना डेरा, और प्रीति के भीतर करें बसेरा। वो अलग कहीं डेरा अपना करते ही नहीं, वो प्रीति के भीतर में बसेरा अपना करते हैं। वो बसते कहाँ है? प्रीति में। दास पास सदा वे रहते, सेवक छोड़ अलग न जाते, उनकर अलग कहूँ ना डेरा, और प्रीति के भीतर करें बसेरा। जिंदगी गर्भ है से भय हानि नहीं वादा मरने को। गर्भ का मतलब क्या हुआ? चाहना, कामना, इच्छाएं। ये हरदम हमको इच्छाएं जो हैं बढ़ती ही जा रही। हमारा साधन क्या है? सुख क्या है? शांति क्या है? कि एक समय के जब पड़ाव पर हम पहुँचे तो अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दें किसी दूसरे को। आपका समय था कुछ दिन तक, और वो समय कब तक था? जब तक आपको रिटायर नहीं की गवर्नमेंट, और जब रिटायर की तो हर जगह से रिटायर हम हो जाएं। ये 4 आश्रम पहले बनाए गए थे। पहला ब्रह्मचर्य, 25 तक ब्रह्मचर्य, और 25 से 50 तक गृहस्थ, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 तक संन्यास। ये 4 आश्रम बनाए गए। पहले क्या पढ़ाया जाता था गुरुकुल में, या अभी भी क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? जब बच्चा जाता है कक्षा 1 में तो क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले जोड़ना। जोड़ना मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। और उसके बाद में पढ़ाया जाता घटाना। घटाना मतलब गृहस्थी में गया तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति घटी। उसके बाद में पढ़ाया जाता गुणा करना। जो हमारी शक्ति घटी है उसको वानप्रस्थ जा करके गुणा करके मतलब बढ़ाना।
और चौथा पढ़ाया जाता भाग देना, मतलब जंगल से निकल करके संत समाज में आप ज्ञान को बांट दीजिए। बांट देने का मतलब क्या हुआ? बांटना, संन्यास आश्रम, बांटना। संन्यास आश्रम। तो 25 तक आपका ब्रह्मचर्य रहा और 25 से 50 तक आपका गृहस्थ। जब लड़का संभालने वाला हो गया तो अब आपका धर्म क्या कहता है कि वहां से जिम्मेदारियों से हम हटें। जी। अब वो जिम्मेदारी हमारी देखे, माँ की देखे, दरवाजे की देखे, घर की देखे, नात बात रिश्तेदार, किसी को जब मौका नहीं दिया जाएगा, हम आपको मौका कोई ना दें किसी जिम्मेदारी, तो आप क्या जिम्मेदारी देखेंगे? और आज कोई वानप्रस्थ न जाना चाहता, न सन्यासी होना चाहता। गृहस्थ शुरू होता हमारा बचपन से, जब से समझने लायक बच्चा होता, 5 साल से सब्जी ले आओ, जाओ आटा पिसा के लाओ, बाजार जाओ, पढ़ने जाओ, गृहस्थी 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 गृहस्थी, अंतिम तक इसीलिए जीवन नर्क हो जाता। जब आप शास्त्र के सिद्धांतों को छोड़ेंगे तो दुख तो आएगा आएगा। कहीं तो ब्रेक लेके खड़े हो जाइए। तो पहला जो है ब्रह्मचर्य 25 तक, और 25 से 50 तक गृहस्थ। और जब लड़का फिर आपको 25 साल हो गया, शादी विवाह हो गया, तो अब आपका धर्म कहता है कि आप चले जाइए वानप्रस्थ। कुछ अपने को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या मैंने किया, कहाँ जाएंगे, इस दुनिया में हमारा कौन है। एक बार जरूर से जरूर आंख बंद करके अपना, नहीं अगर जंगल हम जा पाते हैं तो जहाँ भी रहें वहीं हम 1 मिनट के लिए अपना चिंतन करें, ध्यान करें कि मैं कौन हूँ, कौन इस परिवार में हमारा है, इसमें हमारा कौन साथी बनेगा। शरीर तक रिश्ते हैं कि कोई अंत में भी हमारा साथी होगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए चिंतन कर रहे हैं तो समझिए कि हम अपना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और एकदम फ्री छोड़ दिए हैं। भगवान के ऊपर जो होगा होगा, तब फिर हम काहे के लिए दोष दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए तो हम आंख बंद करके थोड़ी देर, अगर नहीं भगवान का पर विश्वास आता मत करिए, नहीं कोई पंथ पर विश्वास आता, नहीं कोई संत पर, क्योंकि यहाँ तो संत और पंथ की कमी तो है नहीं। ना जाने कितने मंदिर बने हैं। हिंदू कहता हमारा मंदिर, मुसलमान कहता हमारा मंदिर, सिख कहता हमारा मंदिर। एक मंदिर है कोई आज तक नहीं बनाया जिसमें परमात्मा का मंदिर हो, और परमात्मा स्वयं अपना मंदिर बनाया है कि हमारा ये मंदिर है, और इसको कोई मानना नहीं चाह रहा। सोना सबका एक है, मुसलमान दूसरे तरीके सोए। जागृत सबका एक है, जागे दूसरे तरीके से हिंदू जागे। भोज खाना सबका एक तरीके का है, सिख दूसरे तरीके से खाए। लेकिन मंदिर और मजहब एक अलग अलग, और सारी क्रिया जो प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर जो बनाया है, वो सब एक तरीके के। तो जब हमारी क्रिया हम अपने मन माना बदल दिए हैं ईश्वर के तरीके से, जो ईश्वर ने सबके में एक क्रिया रखा है, एक कर्म रखा है, उस कर्म को नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे एक हो सकते हैं? तब हम ईश्वर के कैसे हो सकते हैं? कुछ बोलो भैया। बिल्कुल गुरुजी, हैं? सही कह रहे हैं आप। पत्रकार साहब कुछ कहिए। कुछ कहाँ है? क्या कहें गुरुदेव? नहीं जो नहीं समझ में आओ वो कहिए। हाँ भाई, हम लोग तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, 2012 2013 से। तो गुरुदेव क्या मतलब अब तो सब संभालने वाले हो गए हैं, तो हम मतलब अच्छा ये होगा कि मानव पर जीवन दिया जाए। तो वो ना आप कह सकते हैं कि जाओ जंगल, हाँ। और वो रोक सकते हैं जे निकले वाला है। हम लोग तो 16 साल की उम्र में निकले, कोई काम का पकड़ ले इसका। लेकिन गुरुजी का जरूरी है कि वानप्रस्थ जीवन जिए के लिए जो बाहरी जो जावा जाए, विधेय बन के भी तो रहा जा सकता है। नहीं तो का आप पढ़ नहीं सकत रहे, नौकरी का गाँव तो कह सकत हो, का जरूरी जरवल चले जाओ। नहीं, वो तो जो है जीवन यापन का जीविका उपार्जन है, लेकिन नहीं तो पढ़े कहूँ ना कहूँ, आप पढ़े भेजे गए हो कि नहीं भेजे गए हो, मेडिकल रूम कहूँ रहा कि नहीं रहा। हाँ, देश काल के ये चीज़ें आप घर ही तो पा सकत रहो, यहाँ आवे का जरूरत रहा। गाड़ी पर जब आप बैठिए तबे तो ड्राइवर कहलई हैं।
हाँ और गाड़ी पर ना बैठी हैं तो कैसे आप गाड़ी ड्राइव कहो कहीं है। जे फौज के बॉर्डर पर लगा है वो है तो फौजी ही बंदूक लेके तो गाँव में टहल सकत है ना, उनका फौजी कोई ना कहीं क्यों कहीं का। ना कहीं। हर जगह के जो संगत, अगर यही संगत आप शराबी के ठेका पर बैठते तो ये जो चीज़ें मिल रही तो क्या मिलती है। ना मिलती। हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं ये घर छोड़ के यहाँ चले आओ, ये बात हम नहीं वो कह रहे हैं। मतलब एक ऐसी बात बताएं हम आपको तर्क दे रहे हैं कि संगत से बहुत कुछ मिलती है और समय अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में लग जाए। अगर आपके पास रहेंगे दरवाजे पे, अगर मान लीजिए गेहूँ फैलाया है, धूप में पड़ा है, तो अगर दरवाजे पे आप बैठे हैं तो कितनों का ध्यान में चाहें, लेकिन अगर गेहूँ फैलाया है धूप में तो डांटना पड़ेगा कौवा कि नहीं डांटना पड़ेगा, तो वो कर्म पकड़ेगा जरूर। बिल्कुल। और इसीलिए ये स्थान चेंज किया जाता है। अगर अपनी गाड़ी एक साइकिल हो आपकी, वो पुरानी साइकिल हो और उस साइकिल की कीमत मात्र 1000 रुपये हो और उस साइकिल की एक तीली टूट जाए, ये मेडगार्ड बहुत पुराना हो टूट जाए, और बगल में किसी दूसरे का 1 करोड़ का अगर एरोप्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो, 1 करोड़ का वो जल रहा हो, और आपकी एक साइकिल 1000 रुपये की, उसमें की एक तीली टूट जाए तो किससे दुख होगा आपको। उस एरोप्लेन से होगा कि साइकिल से होगा, साइकिल की तीली से तो होगा। क्योंकि उसको आप अपना मान रहे हैं। मेरी अपना यहाँ ख़त्म करना है संसार में, जी यही हमारी अज्ञानता है। जी। यह शरीर हमारा है नहीं, जिस दिन ये समझ में आ जाए कि हमारा नहीं है बस उसी दिन मौत हो गई। जी। लेकिन ये कब समझ में आएगी, जब ये हमारी शरीर छूट जाएगी। और संत लोग समझाते हैं कि आज से समझो कि हमारी नहीं। एक दिन हम उसी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं कि एक दिन ये हमारी नहीं होगी, और लोग तब कहाँ लेके ले जाएंगे, शमशान में इसको दफना देंगे, आग में जला देंगे, पानी में डाल देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। और आज हमारे पास है तो हम इसको कहाँ लगा रहे हैं। जीते जी सही जगह पे तुम लगा लो, तब तुम सौभाग्यशाली हो। मरने के बाद में तो न जाने कितने लोग सतयुग से द्वापर से त्रेता तक इसी में दफना दिए गए, कहीं है आता पता। और अब हमारा आपका सबका नंबर है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं, अब ये सन 2025 है और इसमें 25 और जोड़ो तो आपके 25 साल अवस्था होगी, 50 के आप हो जाएंगे। अब आपके कितनी है? हमारा लमसम 57 साल को चले 50 से रख लिए तो 25 जोड़ें 75। 75 हो जाएगी। हम लोग कहाँ होंगे 25 साल बाद, और पता नहीं 25 बीते 75 हो कि ना हो, तो ये एक दिन ये दूसरे का हो जाएगा। गुरुदेव एक बात नहीं समझ में आती है। जी जी। हमको जैसे कि हमारे लड़के हैं, लड़का छोटा है, पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, भाई है, पहले पूरा मतलब कुटुम्ब है। हमको कहीं दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा मेरी सेवा हो, बहुत ज़्यादा हमारा अवगत किया जाता है, और घर में इन लोगों का मतलब मान लिया अपने भाई से या बच्चे से, पत्नी से कुछ मतलब हमारा अपमान भी हो जाए, फिर भी हमको ये अच्छे लगते हैं। और जहाँ हमको मेरी अवगत हो रही है और बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है, वहाँ हमारा मन नहीं लगता है। मतलब हम यहाँ मार खा के खुश हैं, अपमानित होकर के यहाँ खुश हैं परिवार में। तो एक हम परिवार रूपी सहज चाट रहे हैं, तो उसमें ये कैसे ख़त्म हो कि मतलब क्या मतलब कैसे हम इसको भूल। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह माने अज्ञानता। जो हमारे इंद्रियों से पैदा हुआ है, जो अपना जिसको हम माने, भी फिर वही तो बतिया रही, जिसको हम अपना माने हैं। दिल तो नहीं मानता है। नहीं दिल कैसे छुट्टी दिल अज्ञानता जब है तो कहीं दिल मानेगा। बच्चा जब छोटा रहता है, कैसे दूर की जाए। सुने तो जब बच्चा छोटा होता है, जैसे राजा सिद्धार्थ का आप शायद जीवन पढ़े हों कि वो एक बार जा रहे तो लाश देखे थे, अब इससे तो कई बार की जीवनी है,
और सारथी इतना ही बताया था कि पूछे कि ये क्या है, तो कहे लाश है। कहे मतलब, कहे राजन एक दिन यही हाल सबके होगा। तो कहे बस वापस ले चलो। और उस समय अवस्था मात्र उस समय 23 साल की अवस्था थी। और गए उसी दिन, रानी यशोधरा गर्भवती थी, उसी दिन कहे मंत्री को बुला के कि अगर मान लीजिए, मंत्री से कहे कि पहली बार में अगर रानी यशोधरा गर्भवती है और पहली बार में अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसी दिन हम रात में, या 12 बजे रात में हम रात छोड़ देंगे। अब जब एक दिन वही हाल सबका होगा तो अब हम पत्नी के लिए क्यों तड़पें? अब हम फिर बेटा के लिए क्यों तड़प के मरें? अब हमको जिसने पैदा किया है वह हम उसके लिए तड़पेंगे, अब हम उसके लिए मरेंगे। हम लोग एक एक दिन रोज मर रहे हैं। किसके लिए मर रहे हैं? अपने के लिए मर रहे हैं कि संसार के लिए मर रहे हैं? झूठे के लिए मर रहे हैं कि सत्य के लिए मर रहे हैं ना? आज एक दिन और मर गए। जिस दिन बच्चा पैदा होता उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। उसकी जिंदगी के एक दिन कम हो गए। 1 साल बीता तो 1 साल कम हो गए। 60 साल अगर चले गए तो 60 साल हम मर चुके हैं। अगर 60 साल के हम हुए तो 60 दीपावली अगर मना लिए हैं तो अब 60 हमारी दीपावली बुझ गई। और इसीलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए ध्यान की जरूरत है। अब ये मोह रूपी जो काई चढ़ी है, जो माइल चढ़ी है, एक दिन की अज्ञानता एक दिन में थोड़े खत्म होगी। हम भी तो 16 साल में हम नहीं जानते थे पत्नी क्या होती, हम नहीं जानते थे संसार क्या होता है। हम तो लास्ट जब देख लेते थे हमको लगता था कि हम तो एकदम निरर्थक में फंसे हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, कहा है बिना मतलब के लिए। अब आजो अगर हम लाश देख लें तो हमको एक आध दिन तो ऐसे खाना नहीं अच्छा लगता, हरदम वही नाचा करता है, एक दिन यही हाल ये होगा। हम तो अपने से बात किया करते हैं, एक दिन सब वीरान होगा, सब एक दिन संसार हमको दफनाएगा। हम तो जब किसी की मिट्टी में जाते हैं तो सच अपनी बात बताते हैं। जब बैठ के सोचते हैं, देखते हैं तो यही सोचते हैं आज हम इनके में आए हैं, एक दिन हमारे में सब लोग इसी तरीके से इकट्ठा होकर हमको दफनाएंगे। संत लोग कितना समझाते हैं, जग में कौन हितु है तेरा, भजले नाम तजो चतुराई, हंसा सांझ भये पछतई हो, यह जग सबका रहे परदेसा, जानत मूढ़ हमर यह काया, छोड़ो मूढ़ गाफिली अब से, देखो मूढ़ मरे सब कोई। किसी तरीके से मान लो कि एक दिन ये हमारा शरीर नाश होगा, कुछ कर लो, जहां हो जिस जगह पे हो कुछ तो अपने लिए करते रहो। और एकदम से भूल जाना तो अचानक कोई दिक्कत आएगी। एकदम से अगर आप अपना पैसा भूल गए हो, डायरी भूल गए हो, पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी का, तो क्या हुई? तो एक दिन जब वो मुसीबत आएगी, संत लोग लिखे कि हमका वही दिन कह डेर भारी, जौने दिन हुई है तैयारी ना। और अगर एक दिन मिनट के लिए मौत का दर्शन कर लिया जाए, 1 मिनट के लिए मौत के बारे में सोच लिया जाए, क्या हम कोई गलत काम करेंगे? नहीं भगवान देखे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है कोई सत्य हमारे, कोई बात नहीं, लेकिन मौत तो होना निश्चित है। काहे के लिए परंपरा बनाई गई है कि सब लोग किसी के मौत में, किसी की मिट्टी में शामिल हों। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो अपना नहीं है उसी से हम प्रेम कर बैठे हैं, यही हमारे दुख का कारण है। और जो हम अपना है उससे दूरी बनाते चले जा रहे हैं, यही हमारे परेशानी का कारण है। जो अपना है उससे अगर हम प्रेम कर लें तो सारे दुख खत्म हो जाएं। और जो हमारा नहीं, हम उससे प्रेम कर रहे हैं, उसको अपनाना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ अपना होगा? तो दुख तो होगा ही करेगा। यही तो गुरु समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हैं? यही तो समझ नहीं मिलता है कि मतलब अपना कौन है, अपना कौन है। भाई लोग मानते तो हैं अपना पुत्र है, अपने पिता है, अपना भाई है, अपनी पत्नी है, अपना पोता है। अपना जब शरीर है नहीं तो इससे जो बना है तो कैसे होगा? अपना शरीर है, अपना अगर होता तो आपका बचपना चला जाता। ये तो दूसरे की दी हुई चीज है। अगर अपना होता तो बाल पकते।
अगर अपना आपका होता तो घुटने में दर्द होता, अपना होता तो नज़र कमज़ोर होती, अपना अगर होता तो दांत टूटते, अपना अगर होता तो जवानी जाती। ये गुरुदेव को अपने बस में नहीं हैं? है, शरीर है, शरीर है ये। तो ये अपना है। जी, शरीर तो नहीं है अपना, शरीर नहीं है। तो जब शरीर अपना नहीं तो इससे जो चीज बनी तो कहाँ अपना हो जाएगा? हैं? ये बात है, सब कोई ना बताइए। पत्रकार साहब, मालूम समझिए। यही तो अज्ञानता है। जो अपना है उसी को हम सपना माने हैं, जो सपना है उसको हम अपना माने हैं। जी, जो सपना है उसका अपना मन है। उसको हम अपना माने। गुरु जी, गुरुदेव इसमें तमाम से भौतिक चकाचौंध में कुछ ऐसे साधु महात्मा भी तो सपना में हैं। अपनी अपनी बूझ में हरख रहा सब कोई। पत्रकार साहब, अपनी अपनी बूझ में जिसके जहां तक जो बूझा है वही जूझ रहा है। अब बूझ ही को बढ़ाना है। अपनी अपनी बूझ में हरख रहा सब कोई, और मोहन बूझ शून्य मिला जहां आवागमन न होए। हमको बूझ करके हमको अपने में आना है। अब ये कौन साधु कहाँ जा रहा है? हमसे को हम साधु सुधारने थोड़े आए हैं, हम पंथ सुधारने थोड़े आए हैं। कबीर साहब कहे, बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। अब उसका का उद्देश्य है, का है, काहे के लिए कर रहा है, वो समझेगा ना। देखिए सर, भौतिक उपलब्धता अपना अपना नंबर बढ़ाते हैं ना अपने आश्रम के, अपने स्थान की। अब हमारे गुरुदेव हैं संग साहब जी, अब उनके यहाँ भी ओम बिरला जी आए थे। अब जो छोटा आदमी, अरे ओम बिरला जी आ गए, भाई उनका भी शरीर एक है। अभी बहुत जल्दी कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है, उनका लाव लश्कर है, और चलते हैं तो उनके साथ में पुलिस चलती है, गनर चलता है, सुरक्षा व्यवस्था भी है। तो अब उनको मतलब भाई को आम आदमी थोड़ी बंदगी भी आ सकता है। वह कार्यक्रम होता है, लाखों अरबों रुपये, करोड़ बड़ा खर्चा होता है, 20-25 हज़ार में कुछ होना नहीं, 2-4-10 लाख लगते हैं। और अभी मतलब योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है, जन्म उत्सव मनाना जा रहे हैं। तो गुरु जी आपके यहाँ जैसे मान अभी कोई आ जाए, हम अब वहाँ से मुड़े थे तो रास्ते में हमको 2-4 विधायक मंत्री मिनिस्टर मिलते, और हम पुलिस वाले लगे होते, 2-4 जगह गाली खा जाते, इधर गाड़ी लगाओ उधर गाड़ी लगाओ, तब आप मिलते तो आपका महत्व कुछ अलग होता गुरु जी। इनका बड़ा महत्व लोग, मतलब चाहे साधु हो चाहे नेता हो। ये कितने दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे तो उनसे मिलने के लिए यह गाली मिलत रही कि नहीं मिल रही? तो पंख जाम आए उनके, कह भैया, कह रहे पंख जाम आए। मुलायम सिंह तो यही रहे ना, मुलायम सिंह के मिलने के लिए सिक्योरिटी लगती थी ना। हाँ, हाँ, जी। कोई आम आदमी मिल सकता था? तो कहाँ चले गए? हमारे तो निश्चित तभी चले गए। नहीं, का लेके गए। हाँ, ये 4 दिन की चकाचौंध जो है, 4 दिन रोज की चटक चांदनी, फेर पाख अंधियारो, इससे बढ़ाने से क्या हमारी साधना होगी? कह भैया, तो गुरु जी इससे कैसे बचा जाए? अभी हमारी इनकी परीक्षा थी, तो जितने नेता थे सबको हम बुलाए। तो हुआ कि अरे इनके यहाँ तो राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी आए, पूर्व विधायक तरद अवस्थी जी आए, फला, अब और कोई महान व्यक्ति जो कभी जिंदगी में झूठ न बोला हो, तो अच्छा कर रहा हो, उसको हम नहीं ध्यान दिए, उसको उसके पीछे पड़ गए। तो अभी शादी है, सोच रहा हूँ मेरे यहाँ स्वतंत्र देव आ जाएँ, फलाने आ जाएँ, मतलब उस पर दिमाग है। कोई बहुत विनीत भाव का रिश्तेदार है, उस पर गरीब आदमी है, उस पर दिमाग नहीं जा रहा है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? वो आता है तो हमको 4 लोग हमारी पीठ पर, वही गुरु जी के राकेश वर्मा के यहाँ फला आए। फला तो आए, लेकिन हम कह रहे हैं उससे आपका मात्र अहंकार है तो बढ़ा। हाँ, तो कैसे इससे बचा जाए? नहीं, वो ये विचार से कैसे बचा जाए भाई? अब जैसे आप उदाहरण दिए कि फला वहाँ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं या फला आ रहे हैं, तो अब हम आपके कहने से हम भी अपने यहाँ बुलाने लगे, यही तो मतलब है। हम नहीं कह रहे हैं क्या भैया? कैसे बचाएं इससे? नहीं, वो उनका विचार है, वो उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है। हम किस लिए साधु हुए हैं, हमको ये जानना है।
हमको ही किस किस में शांति मिलेगी। हमारा क्या कर्तव्य है मनुष्य जन्म पाने का, हमारा जीवन पाने का क्या लक्ष्य है। सुंदर जिंदगी जीना। नहीं, हमारा जीवन पाने का क्या लक्ष्य है, हमारा ये भेष धारण करने का क्या लक्ष्य है। हम अगर जीवन पाए हैं तो काहे के लिए, मतलब किससे जोड़ें तो हमारा ये जीवन सुखी रहेगा। नेता से जोड़ें कि संत से जोड़ें, चोर से जोड़ें, बदमाश से जोड़ें, हम दुनियादारी से जोड़ें, कि हम नाम से जोड़ें, कि शब्द से जोड़ें, कि ध्यान से जोड़ें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। अब आपको हम कहाँ रोक रहे हैं भाई कि आप स्वतंत्र देव, आपके यहाँ नाम है। स्वामी जगजीवन साहब का उनके साथ सिक्योरिटी लगा रहा, कितने वर्ष उनका शरीर छोड़े हुए गए, आज भी चौखट क्या। नहीं, वो तो दिखावा है, वो सब दिखावा है, वो सब पाखंड है, वो सब कोनो मतलब नहीं। ऐसे लड्डू जाओ और दिन भर फेंकत रहो एक एक ठू, देखिए जगजीवन साहब तुम्हारा भला कर दे हैं। हाँ, ये लड्डू ले लियो, समूल्य भूरे भारत गए, और एक एक लड्डू ऐसे ऐसे उठा उठा फेंको, वही चढ़ाए जाओ, और देखिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। नहीं कल्याण तो ना हो, लेकिन पीछे लाग है, अगर कुछ करेगी। पीछे ही मूर्ख जो जनता है, ये भेड़ है जी। सत्य हरदम अकेला रहता है, विचार किसी बिरले के पास होता है, और जहां अकेला है, जहां सत्य है, वही कल्याण है। भीड़ में किसी का कल्याण नहीं है, और असत्य की तरफ मजबूर हो जाता है सत्य मोड़ने के लिए, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा भीड़ है तो अपने को निर्णय नहीं ले पाता, क्या इतने लोग मूर्ख हैं, और ऑल टोटल वो मूर्ख है। हाँ, भीड़ हरदम मूर्ख होती है। हाँ, वो आत्मा जहां की है तहां मिल गई, वो समाधि में बैठी है आत्मा। मूर्ख भय हो का तू, लेकिन अब तुम न मनाए पाई क्यों, तुम खुद उसमें अंधकार में हो, फंसे हो। तो अब हम तुम लड्डू चढ़ाइबो वहीं, हम जान रहे हैं तुमका, तुमको तुम्हारे ये थोड़े गटई गले उतरी, तुम कहाँ मान ले वो का। हाँ, आत्मा तो शरीर ले चुकी है। वो लय नहीं चुकी, वो पता नहीं कितने यौन में भटक चुकी हुए, काज नहीं कहा हुआ। अगर ब्रह्मलीन हो गए तो परमात्मा तुल्य हो गए, तो अब फिर से संत की जरूरत है। उस समाधि में बैठी है आत्मा, उसमें क्या रखा है? उसमें कुछ नहीं रखा। अगर आप कल्याण जगजीवन साहब से पाना चाहते हो तो उनके विचारों को मानो। क्या बात है। वो जो उपदेश दे के गए हैं, उनको उपदेश को मानो। जगजीवन साहब तोहार चौकट जी चटिए जाए, गारंटी हम लेके कह रहे हैं। तोहार चौखट चटी है, तोहार घर न रखिए जगजीवन साहब तो कया, गारंटी लेके कही था। हनुमान जी अगर तोहरे पीछे पीछे न घूमे, ये तू गड़िया लेके चलत है, हनुमान जी पीछे पीछे न दौड़ी है तो कया। विचारों को मानो, उनके विचार का माने पड़ी। और हनुमान जी के ऊपर जाओ, मूर्ति पर ऐसे बालाजी माँ ऐसे जाओ, धागा बांधियो, ऐसे लड्डू फेंकियो, पायो कल्याण हो, लाभ हो तो कहा। भगवान राम के आदर्श को मानो। हाँ, भगवान राम के अगर लाभ लेना है, उनके वाणी को मानना पड़ेगा, शब्द मानना पड़ेगा। सही बात। हाँ, और भीड़ तो मेला की तरफ जात है ना। आज हुआ मंगर है, चलो बस लूट लो, लूटो तो पता लागी। वो गए हैं 14 कोसी परिक्रमा करे, भैया है अपवाद हो जाई, विरोध हो जाई, कितने जने लूट के आए, क्योंकि नाखून फूट गया हो, क्योंकि दांत टूट गया हो, क्योंकि चैन छीन गए हो, क्योंकि मोबाइल छीन गया हो, क्यों बीमार हो गए हुई है, क्योंकि कुछ रख ली सोई, बस यही मिला है। गिरे गए हमारे मित्र हैं, वो मतलब काफी भी परेशान, भीग गए। हाँ, परेशान हो गए तो वहीं यहाँ पर हैं। 14 कोसी परिक्रमा का मतलब क्या है? पराक्रम तुम्हारे अंदर है ये नहीं है, घूमने से दौड़ो चलोगे। 14 घंटा तुम जितनी देर 14 कोसी परिक्रमा दौड़े हो, उतनी देर बैठ के आंख बंद करके, मर्द अगर हो तो अपने दरवाजे पे देखो, अपने कमरा में ऊर्जा आ जाएगी, और देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऊर्जा आ जाएगी। हाँ, हम लोग हंसत हैं, जब जाओ दौड़त हैं लोग, तो हम लोग हंसत हैं। सही बात है, जाके हृदय सांस है, ताके हृदय आप झूठ बराबर पाप नहीं। तो आदर्श मानना पड़ेगा। रामायण, राम को मानो या ना मानो, राम का मानने कोई मतलब नहीं उनके है। आदर्शों को मानो। जो रामायण लिखी है, गोस्वामी जी कहते वो कहीं नहीं लिख के गए हमको आप मानो, हमारी फोटो रख के पूजो। अब तो जो आडंबर बनाने वाले हैं, जो अपना धंधा चलाने वाले हैं,
अपना अपना गोस्वामी जी का फोटो बना लिए। जहाँ गोस्वामी जी गए रहे आज वहाँ माटी वहाँ का धूल चटा रहे हैं। उनके आदर्श को एको नहीं कोई मानने वाला जो लिख के गए हैं। जो लिखे हैं उनको मानो तो गुरुदेव इसमें किसका दोष है? दोष तो वहाँ पर जो लोग अगुवाकार हैं उन लोगों का, वही लोग समझाते हैं। दोष किसी का नहीं है, दोष स्वार्थ का है। सब हर आदमी स्वार्थ के पीछे दौड़ रहा है। हमारा भला हो, ऐसा कोई साधु मिल जाए कि जाए जैसे तैसे, अगर गाय नहीं लग रही गाय लगने लगे, अरे वहाँ गए धूल लेके आए बस गाय लगने लगी। ये दुनिया अंधी हो चुकी है स्वार्थ में। इसको पता नहीं है कि अगर सत्य मान ले तो अपने आप गाय लगना शुरू हो जाएगी। सत्य पर अगर हम चलना शुरू कर दें तो लड़के की नौकरी के लिए ताबीज नहीं बनवाना पड़ेगा, अपने आप लड़के की नौकरी लग जाएगी। हमारा नियम और धर्म संयम सही हो जाए तो अपने आप लक्ष्मी के घर में बरसात होगी। हम अगर पति पत्नी में झगड़ा है तो सोखा के पास जाते हैं। ऐसा कोनो वशीकरण मंत्र मर्द खोज रहा कि औरत हमारे बस में आ जाए, औरत खोज रही वशीकरण मंत्र बनवा दीजिए, जंत्र बनवा दीजिए कि आदमी हमारे बस में हो जाए। अरे तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे अनमोल, और वशीकरण एक मंत्र है कि तज दे वचन कठोर है। सही बात, बाड़ी से सब कुछ है। तो आदर्श मानना पड़ेगा। आज हमका क्यों पूछबे न करो, आज क्यों से कोई मतलबे नहीं। आज जो हम उपदेश दे रहे हैं देबे न करो, काल का समाधि यहीं बन जाए, फूल झौअब चढ़ावा और तब आशीर्वाद लिया। तो हिंदुस्तान भेड़िया धसान, बस ये भेड़िया धसान है। अतनी भीड़ ना हो, अगर कुछ होता है ना भैया तो अतनी भीड़ तो ना होता है। अभी का अगर कुछ होता है ना भैया तो अतनी भीड़ तो ना होता है। नहीं भैया, कुछ हुआ आता नहीं लियो। अरे वो कौन थे अभी, वो कौन सा साहब वहाँ भीड़ में यहाँ का आदमी जो है भागे और 64 आदमी मर गए। हाँ हाँ हाँ, नहीं वहाँ कोई उदय पता नहीं क्यों, हरिदास पता नहीं कैसे कुछ नाम है, शायद वहाँ पश्चिमी भारत के हैं वो। भागदौड़ में 64 लोग खत्म हो गए। जहाँ निकले रहे तो रास्ता पर मत्था टेक लिए, हाँ, वो धूल हुआ के उठावे के लिए। हरियाणा के हाँ, हाँ, महात्मा जी को सत्संग करते और जबकि उनके पास कोई जो है त्याग भी नहीं है, अपने बच्चे हैं, बीवी साथ में रहती है। हाँ, पैंट पहनते हैं। हाँ, हाँ, सफेद सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं। ओफो, ये दुनिया का तो सिर्फ भरमावे वाला चाहिए ना। वो खुद देते थे बना करके सुखी सुखी होने के लिए। गुरु जी ऐसा आप जो है देते हैं, सत्संग देते हैं, ये ऐसा ही सत्संग जो है मतलब वो तार्किक होना चाहिए, और जो चीज़ें हो वो जो है दोनों तरफ से हो, स्पष्ट होना चाहिए ना। हाँ, दोनों तरफ से। कि अब वो जैसे आपने कहा कि अभी आप लोग कुछ बोलिए नहीं तो हम अपना एक पक्ष से शुरू कर देंगे। तो अब जो ये अभी जो हो रहा है आधुनिक समय में, जो बाबा हैं या जो संत हैं तो सुनना नहीं पसंद करते। वही जैसे कि एक वो बात है कि भौकाल की, भौतिकवादिता की, कि हाँ मंत्री जी आ रहे हैं उनके यहाँ या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उस चकाचौंध में उनसे तर्क करने की किसी की हिम्मतें नहीं होती है। नहीं वो पास में जा ही नहीं पाएगा। का आदान प्रदान होता है वो सिर्फ एक पक्ष से होता है कि जो हम कह दिए। और एक बात और है कि जो मानव समाज है, जो एक मेजॉरिटी जो है, मतलब कि जिनकी बहुलता ज़्यादा समाज में है, वो जैसे आपने कहा कि छीनने के लिए, तो छीनने का सेंस ये था कि आप अपने कर्तव्य करेंगे तो आपको अधिकार आपका मिलेगा। ये मतलब सही, जहाँ पे कर्तव्य वहाँ पे अधिकार है। एकदम सही। तो और अधिकार का सेंस मतलब छीनना होता है। हाँ, मेरा अधिकार है वो मतलब छीन लेंगे उसको, तो उसके लिए हमारा कर्तव्य करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी जो समाज है कर्तव्य नहीं करना चाहती, अपने कर्तव्य से बच रहा है, बस कि तवीज दे दो या हमें कोई मंत्र बता दो या इसमें कुछ कर दो, हाँ, भभूत दे दो, हाँ, फूंक दो, हाँ, वो चीज पानी तो फूंक दो। एक वो चीज जैसे आप इतने आप जैसे जब सत्संग जो है नहीं करेंगे लोग, तो उसमें विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, तो वो चीज़ जो है लोगों की समझ में नहीं आएगी जब तक तर्क करने की उनके पास क्षमता नहीं होगी।
क्योंकि अब लोग मान रहे हैं कि हाँ वो ऐसा चला आ रहा था। जैसे कि बताया आपने बाबा के बारे में कि अब वो आत्मा ब्रह्मलीन अगर हो गई वो, तो वहाँ लड्डू चढ़ाने से मतलब थोड़ी ना है। लेकिन एक भीड़ जो है उसी के पीछे मतलब वो बिल्कुल भी इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि क्या यहाँ, और जो उनके पुश्ते हैं, जो उनके वंशज हैं, मतलब उन्हीं की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी सपोज दैट मैं ही सही- हूँ, अगर सही ये आप बात। हैं अभी, बहुत बड़े अभी संत हैं अभी, तो अगर आपके 4 पीढ़ी बाद जो आपके नाम पे अभी कोई कमाए खाए या हमारे नाम पे कोई कमाए खाए, तो सब में होता है वो चीज़ें। तो ये बस यही है कि ऐसे सत्संग बहुत अच्छा लगता है सुनने में, कि जो तर्क पे जो हों। तार्किक होना चाहिए ना, हाँ। कोई अगर कसौटी पर कोई बात और नहीं होती है। ये महाराज जी हमारी समझ से ये तर्क जो है करने की बुद्धि जो है इंसान के तभी उपजेगी जब वो मेडिटेशन करेगा या ध्यान करेगा। हाँ सही कह रहे हैं, एकदम सही। और बिना ध्यान के या बिना अपने अंदर या अपने बिना सांस पे ध्यान दिए वो तर्क इंसान नहीं कर पाएगा, तर्कहीन रहेगा वो, कि एक भेड़ चाल की तरह, बस कि एक भेड़ गई है तो हम भी उसी में चले जाएं। सही बात। मैं हर जगह विचार आया है, कहीं अगर आप कहीं कोई चीज़ गए, मोबाइल खरीदने गए तो विचारे हैं ना। अगर आपको शादी करना हुआ तो कितनी लड़की आप देखे, लड़की वाला पक्ष कितना लड़का देखा, तो विचारा है ना, विचारना यही तो हुआ। अगर आपको घर बनवाना है तो कितने मिस्त्री आप विचारते हैं। अगर आपको ईंट लेना है तो आप कितनी भट्ठप जाते हैं। वही तरीके से जीवन कल्याण की तरफ लेके जाना है तो ऐसे आप भेड़िया धसन में काहे जा रहे हैं, विचार करके जाना चाहिए ना। आप आए खुले मन से पूछें जो आपको संदेश, जब हमसे हमारे आपके बीच में विचारे नहीं हो पाया तो रिश्ता कैसा। बिल्कुल। हाँ, बोल ही न दो, हमका हैं? बोल ही न दियो तो का मतलब। नहीं तो कैसा रिश्ता। सही बात है, बहुत जगह ही बोलो ना भाई, गुरु जी की तरफ देखो ना। नहीं कहीं आपको बोलने का मौका नहीं, हाँ, कहीं भी और कौन करेगा अभी इतना? भाई, कहीं भी आपको बोलने का इतना मौका बड़ा नहीं। भौकाल बना दिया गया है कि हाँ, अरे हर जगह कहीं नहीं बोलना है, एक पक्षी है हर जगह। आप परिक्रमा करने गए, कहीं बोलने, कहीं विचार करने की जगह नहीं कहा। हाँ, सही बात है गुरु जी। कहीं लड्डू चढ़ा रहे हैं, आपको बोलने की जगह है क्या। गए आप कुंभ स्नान करने, कहीं कोई है बोलने वाला। हाँ, एक पक्षी आप कूद जाओ। भाग रहा है भीड़, भाग रही है। वहाँ भी जो एक्सपायर मतलब कितने लोग, 25 लोग मर गए, भगदड़ मच गई। तो अपने अपने तरीके से लोग भगवान को बांट दिए ना। मुसलमान कहता बस अजान दे ऐसे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बस इसी में अल्लाह प्रकट हो जाएंगे। माइक लगाने से अल्लाह प्रकट हो जाएंगे। दिल दीदम दीदार है मुर्शिद कदम जहूर, और 8 पहर नमाज है कोट रबी का नूर। अय दिल दूर कहाँ तुम जई हो, दिल से दूर तुम कहाँ जाओगे। सहज सूरत लगाओ दिल अंदर, कर दीदार तब सुख पई हो। सहज सूरत लगाओ दिल अंदर और कर दीदार तब सुख पई हो। उसका जब दर्शन करोगे, दीदार माने दर्शन, तभी सुख मिलेगा। भरम छोड़ करम करो कलिमा, भरम को छोड़ दो। जो कलिमा कह रहा है, कलिमा को आचरण में लाओ। वो कह रहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम हर जगह हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं कि जहाँ ना हो। तो चिल्लाने का जरूरत, तब भैंसा काटने की जरूरत का जरूरत। भैंसा काटने से अल्लाह मियाँ खुश हो जाएंगे। तो अपने अपने तरीके से आप अपने शरीर को सुख देने के लिए धर्म मान लिए। हिंदू अलग तरीके से, मुसलमान अलग तरीके से, और सब एक तरीका है। पैदा होना एक तरीका, मरना एक तरीका, सांस एक तरीका, जागना एक तरीका, सोना एक तरीका, खाना एक तरीका, लेकिन कल्याण का अलग अलग तरीका। जैसे जिसका मन चाहे वैसे वैसे कल्याण। लेकिन गुरुजी जो कोई धर्म एक होता है, कोई धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जो हर एक धर्म के जो है 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है जो है उसका इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल, मतलब एक आंतरिक पक्ष होता है, एक बाह्य पक्ष होता है। तो जैसे हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है, कोई भी धर्म है, तो एक उसका आंतरिक जो पक्ष है, तो जैसे हर धर्म का जो आंतरिक पक्ष है उसमें हर धर्म कहता है कि करुणा, दया, सत्य, सिद्धांत या आदर्शवादी होना एक धर्म का जो है एक आंतरिक पक्ष होता है। कोई धर्म नहीं कहता कि असत्य बोलिए
या किसी का चोरी करिए, बेईमानी करिए बेईमानी करिए, कि हाँ, और और एक धर्म किसी को दुख आप पहुंचाइए। हाँ, और एक पक्ष होता है जो है बाह्य पक्ष। वो बाह्य पक्ष क्या होता है, जैसे कि पूजा करने का रीति रिवाज अलग है, विधि विधान अलग है, या कोई अगर एक्सपायर हो गया या मृत्यु हो गई किसी की तो उसको दफनाने की चीज़, वो बाहरी चीज़ वो अलग है। हालांकि आत्मा जो है ब्रह्म में मिली, और उनकी आत्मा भी ब्रह्म में मिली जाके, या कहीं अलग मिल गई। तो अगर आज की डेट में जो बहस है, जो मुद्दा है, वो बाह्य चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है, आंतरिक चीज़ों पे जो है मतलब बहस कहीं कम हो रही है, और उसी पे सरकारें बन रही हैं, उसी पे सरकारें गिर रही हैं। अगर आंतरिक चीज़ अगर देखें धर्म की, अगर तो उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है कि मेरे धर्म में सत्य बोलने को कहा गया, आपके धर्म में सत्य बोलने को नहीं, मेरे धर्म में दाढ़ी रखने को कहा गया तो मेरे धर्म में करने को कहा गया। तो बहस उस पर चढ़ी, झटैया रखाने के लिए कि हम भगवा पूजते हैं, आप हरा पूजते हैं, मेरा भगवा झंडे का अपमान हो रहा है, और ये कहीं नहीं कह रहा है कि सत्य असत्य का अपमान हो रहा है, या किसी अहिंसा ना करो, मतलब जो हिंसा करो, किसी को मारो पीटो ना, वो हर धर्म कहता है। तो ये जो चीज़ें जो बाह्य चीज़ पे जो धर्म आके जो टिक गया है, और उसी पे जो चीज़ें हो रही हैं, इसी में समाज बिखरा जा रहा है। और जो राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं इसी पे, तो वो चाहे कोई हो, चाहे वो अवसिद्ध नवैसी हो, चाहे मतलब हर एक व्यक्ति जो है, तो चीज़ें जो है चाह के भी जो है नहीं बाहर आने दे रहे हैं, क्योंकि वैसा ही बन गया है चीज़ें। लेकिन भैया, आप जैसे आपके पापे कहे कि अब वहाँ असंग देव साहब आ रहे हैं, तो वहाँ आप जैसे योगी आदित्यनाथ या फला या को बुला रहे हैं अपना, तो अब उसको देख के क्या हम अपने को परिवर्तन कर लें? जी, कहने का हमारा, आज हम दूसरे को जो बाहरी चीज़ें जो लोग लेके दौड़ रहे हैं, उसी में तो ये पूरा समाज दौड़ता हुआ जा रहा है ना। अब किसी में ब्रेक रही नहीं जा रही है, कैसे रोका जाए किसी को? अगर रोकने वाला ये वीडियो जैसे अभी डाला जाएगा तो इसमें व्यूज आएंगे 200-400, और अभी कहिए यही जगह पे डांस किया जाए, सब लोग नाचा जाए, तो इसी पाएंगे 4000। कुछ बोला ना जाए। आज समाज देखो, वीडियो देख रहे हैं ना, जो नौटंकी वाले वीडियो कितना लोग पसंद करते हैं, मिलियन में जा रहे हैं। तो आप समाज स्वयं इसको बढ़ावा दे रही है ना, जो सही चीज है उससे भाग रही है। लेकिन गुरुजी, जो फायदेमंद दवा होती है वो कड़वी होती है। तो जो चीज़ होता है हमारे अंदर, जो चीज़ें हैं कि इसे पढ़ना है या ध्यान करना है, तो मेरा जो मन है, वो जो मेरी इंद्री है ना, वो भौतिक चकाचौंध में इस प्रकार जो है गुथ गई है कि उससे निकलने के लिए जो छीनना पड़ेगा। हाँ, वो बल नहीं लगाना चाह रहा है इंसान। यह मतलब वही वो बल लगाने के लिए वो चाहिए कि अपनी इंटरनल शक्ति की, हाँ मैं ध्यान करूँगा, 3 घंटे बैठूंगा। अभी आंखें खोल के तो हम बैठ सकते हैं 12 घंटे, लेकिन अगर कहो कि आंखें बंद करके, क्योंकि अगर जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमें अपनी अंदर की चीज़ें दिखने लगेंगी, और वो इंसान देख नहीं पाएगा अपने अंदर की जो है, जो आवाज़ होगी, जो सोर्स हमारे दिल अंदर है, तो हम तो जब तक आंख बंद नहीं करेंगे जानेंगे नहीं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यान बंद करने से मनन करेंगे, ध्यान अगर करेंगे तो मनन करना, चिंतन करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब चिंतन मनन होगा तब हम तर्क पे पहुँचेंगे। तो ऐसे करके वो चीज़ें हों, लेकिन लोगों के पास ना इतनी बुद्धि विवेक है। अब यही है कि हम सुधरेंगे तो अपना युग सुधरेगा। तो ये चीज़ें संगत भी नहीं है, जो लोग भी मिल रहे हैं वो चकाचौंध की तरफ, जैसे पापा आपके बताए नहीं, तो साधु लोग भी उसी चकाचौंध की तरफ जा रहे हैं। तो जब अब हम ही ये भेष बना करके जब हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग तो एक जो जनता है वो तो बेचारी है, वो तो उसके पास तो मजबूरी है। जब बाबा लोग नेता के पीछे दौड़ रहे हैं तो हम तो गृहस्थ में हैं, हम काहे फिर तब तो नेता को बुलाना। वो जैसे कि आपने कहा कि वो उन्होंने इतना कुछ जो है पाल लिया है कि वही है ना कि अपनी एक अंदर की एक जो है सुख को पूरी करने के लिए जो है वो इतना बाहर का इतना मतलब इतना रायता फैला दिए हैं, उसमें लगेगा पैसा, और वो पैसा अगर वो सब नहीं करेंगे अगर, तो फिर कैसे चल पाएगा? कैसे चल पाएगा? इतनी तो मजबूरी उनकी भी हो रही है। हाँ, मजबूरी चाह के भी जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग वही पसंद कर रहे हैं। सही बात। जब इतना बढ़ावा बढ़ा दिए तो अब उसमें झूठ बोलना, किसी को फंसाना, किसी को हाँ बुलाना, दलदल में वही फंस गए, दलदल में फंसे हैं। अब वो छूटे नहीं हैं, वो दिखाई पड़ रहा कि साधु हैं, लेकिन वो इतना दलदल में फंसे हैं। अगर कभी रात में उनके मन में, क्योंकि भाई दिव्य आत्मा है, कहीं ना कहीं दिव्यता तो आम आदमी से ज्यादा होगी उनके अंदर, तो रात में अगर कहीं जो आता भी होगा वो चीज तो चाह के भी नहीं जो है उससे निकल पा रहे हैं कि हम एकांत में रहें, ध्यान करें, तो फिर इतना जो है इतना घना रहो,
इतनी बड़े बड़े आश्रम, इतना खर्चा डेली का हो रहा है, वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? व्यू कहाँ आएंगे? जब व्यवस्था बढ़ा दिए हैं तो उस व्यवस्था को तो कहीं ना कहीं पूरा बिल्कुल करना गुरुजी। है। अब पूरा करने के लिए दंड फंड करना पड़ेगा। अभी आप भी अगर यहाँ पे जो है 2-4 फॉर्चूनर रख लीजिए, कम से कम स्टाफ रख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अलग तो सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अरे वो तो पूछबे न करें भाई। चलें, बहुत बढ़िया रहा।